हाय फ्रेंड्स, नेहा आशीष तिवारी की वायरल वीडियो का सच अब सबके सामने आ चुका है। हाँ जी फ्रेंड्स, सरिता जेठू ने इस सारी वीडियो की पोल पट्टी खोल करके रख दी है कि ये वायरल वीडियो की सारी सच्चाई क्या है। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि सरिता जेठू ने क्लियरली सारी चीज़ें बता दी हैं और ये भी बताया है कि आखिरकार इस पूरी कंट्रोवर्सी में गलती किसकी है और कौन है जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बनी रहिए। वेलकम है आपका मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आगे ये सारी बातें आपको क्लियरली पता चलने वाली हैं कि क्या क्या हुआ था इस कंट्रोवर्सी में। दरअसल फ्रेंड्स, हुआ यूं था कि सचिन और मनीषा ने जब ये बात क्लियर करी थी कि इस वीडियो को लेकर के हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, वहीं ये वीडियो नेहा आशीष तिवारी की खूब ही वायरल हुई थी। तो इस सारे मैटर पे मनीषा ने कहा था सरिता से कि आप नेहा से कह दीजिए कि सचिन से बिल्कुल ही दूर रहे। और ये बात सरिता ने जब नेहा से कही तो नेहा ने ये बात डायरेक्ट ही मनीषा से कह दी। सो ये सारा मैटर, ये जो खिचड़ी है, ये एक दूसरे से कहने के ऊपर ही फैल चुकी है। सो फ्रेंड, जब नेहा ने वीडियो कॉल पर लेकर के सभी लोगों को ये बातें क्लियर करी कि मनीषा, आपने सरिता जी से ऐसा कहा कि मैं सचिन से दूर रहूं, तो मनीषा क्लियर कट इस बात से मुकर चुकी थी कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी सरिता जी से नहीं कहा। तो सरिता जी इस बीच में फंस चुकी थी कि सरिता जी ने ये कहा था कि मनीषा ने मुझसे ये सब कहा है और मनीषा ने क्लियरली मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ। वहीं सारे मैटर में फ्रेंड्स ये क्लियर होता है कि मनीषा ने झूठ बोला था। हालांकि ये बात मनीषा ने ही सरिता से कही थी कि प्लीज़ आप नेहा को समझाइए कि मेरे पति से दूर रहे। जब ये बात नेहा को सरिता ने समझाई तो फिर मनीषा बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, इस सारे मामले में सरिता जी बहुत बुरी तरीके से पिस रही हैं। तो सरिता जी का इस मामले पर पूरा क्लियर कट अपना जो पक्ष रखते हुए आया है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि सरिता जी के साथ आखिरकार ऐसा जब हुआ कंट्रोवर्सी क्या। चल रही थी हमारी, तब ये आया था उठ के कि मैंने मनीषा के कान भरे हैं, मैंने मनीषा को भड़काया है। और आज वही आप लोगों की सोच में है कि मैंने उस टाइम मनीषा को समझाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना तो मैंने उस टाइम मनीषा के कान भरे थे, ना मैंने मनीषा को उस टाइम भड़काया था, और ना आज आप लोगों के सोच के अनुसार मैंने उस टाइम मनीषा को समझाया था। मैंने मनीषा से इतनी बात कभी की ही नहीं। मेरी मनीषा से वाया फ़ोन कॉल अभी कल हुई है, यस्टरडे हुई है। उससे पहले मेरे मनीषा से कभी लाइफ टाइम में कभी बात नहीं हुई। जब उसके घर या मेरे घर के अगस्त में कोई फंक्शन था, उस दौरान कोई एक आध बार हुआ है तो हुआ है, अदरवाइज़ कभी मेरी मनीषा से फ़ोन पे बात नहीं हुई। और मनीषा ने जो मुझे बोला वो मेरे घर पे जब आए थे, ये तब की बात है। 25 जुलाई को, अब देखना, नेहा, सचिन, मनीषा, मैं पर्टिकुलर तीनों का नाम लेके ही बता रही हूँ, है ना। ये तीनों मेरे घर रुकने आए थे। मुझे मेरे घर के मंदिर में ले जाके मुझे एक बात बोली, और जो लाइन उसने मुझे बोली थी, मैं एज इट इज सेम टू सेम लाइन आपको सुना रही हूँ। मनीषा ने मुझे बोला था हाथ पकड़ के मेरा कि दीदी, मुझे नहीं पसंद है नेहा दीदी मेरे हस्बैंड से बात करे या मेरा हस्बैंड नेहा दीदी से बात करे, तो प्लीज़ आप नेहा दीदी को बोलो कि मेरे हस्बैंड से दूर रहे। ठीक है, मैंने उसकी बात सुनी और मुझे भी लगा यार, मैं भी वाइफ हूँ, देखो मैं भी वाइफ हूँ, और मुझे भी अगर जज जाएगा ना कि मेरा पति इससे बात नहीं करेगा। मैंने नेहा को मेरे रूम में लेके गई, रूम लॉक किया, वॉशरूम में जाके फिर उसको मैंने ये बातें बताई पूरी कि देख नेहा, मनीषा तेरे बारे में ये सोच रही है, और मुझे लगता है कि अगर कोई वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो भाई बहन का भी रिश्ता हो, तो तुम्हें थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, गैप बना। सो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि सरिता अपनी बात को किस तरीके से व्यूवर्स के सामने क्लियर करती हुई नज़र आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो आपको पता ही होगा कि सरिता जी अपनी बात को किस तरह से क्लियर कर रही हैं। हालांकि सरिता जी के लिए ये भी है कि अपनी कोई बात आपको क्लियर करनी है तो किसी एक ही व्लॉग में क्लियर कर दीजिए ना, कि आप रोज़ रोज़ क्या व्लॉग डब बना रहे हो बार बार। सो फ्रेंड्स, उनका भी ये कहना सही है कि मैं एक ही दिन 2-2.5 घंटे का व्लॉग बना दूंगी तो आप लोगों को ये खिचड़ी है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगी। जैसे कि
बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सो फ्रेंड्स, उनका भी कहना है कि 10-15 मिनट की जो वीडियो मैं डाल देती हूँ, इससे कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर करके समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, उनका भी सही है, उनको भी इस मैटर को लेकर के बहुत गंदी गंदी गालियाँ पड़ी हैं। सरिता जेठू के व्लॉग पर, मैसेज पर, इंस्टाग्राम पर इतनी सारी भर भर के लोगों ने गालियाँ दी हैं। तो अब उनका ये राइट टाइम है कि अपने पक्ष को क्लियरिटी करके वो रखें और हर तरीके से वो बताएं कि हाँ भाई ऐसा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस सारी कंट्रोवर्सी पे आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।